हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एजुकेशन में। ये पेपर यूपी पीसीएस आरओ 2016 का जीएस पेपर हम लोग कर रहे थे। ठीक है, इसके 50 क्वेश्चन कर लिए थे, इसके आगे से करना है। आइए फिर रिवाइज कर लीजिए जल्दी से। जो कि ये 2016 का पेपर है, तो यहाँ पे जो करंट अफेयर्स 2016 वाले हैं उनको स्किप कर देंगे, बाकी जीएस का पोर्शन हम लोग यहाँ पे कर ले रहे हैं। 51 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 के सेंसस के अनुसार 10 लाख ही प्लस के नगरीय समूह नहीं है? 1 मिलियन प्लस नगरीय समूह कितने हैं? ये टोटल भी याद रखें, ये क्वेश्चन एक दो बार पूछा भी गया है, यूपीपीसीएस ने पूछा है। 53 ऐसे नगर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है। इन 53 नगरों में कोई भी उड़ीसा से नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है। झारखंड से जमशेदपुर है, रांची है, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर 1 मिलियन प्लस है, और हरियाणा में फरीदाबाद 1 मिलियन प्लस है। उड़ीसा ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 52 है। ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया, लेकिन यहाँ पे एसडीजी लिखा हुआ है, तो एसडीजी के बारे में जान लेते हैं। टोटल गोल्स कितने हैं? 17। इनके सब गोल्स कितने हैं? 169 है। टारगेट अचीव करने का टारगेट 2030 है। गोल नंबर 1, दुनिया से गरीबी को हटाना है, 0 पॉवर्टी। गोल नंबर 2, दुनिया से भूखमरी हटानी है 2030 तक, 0 हंगर। ठीक है, बाकी पिक्चर में देख लेना, मैं पिक्चर इंसर्ट कर दूंगा, पॉज कर लेना वीडियो को। चलिए 57 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था? समाजवादी से आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी के द्वारा ये विद्यालय खोला गया था। उस समय अखिलेश यादव सीएम भी थे। ये इलाहाबाद में खोला गया था। ठीक है, 62वां प्रश्न है, नीली नील यानी ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? देखिए, नाइल के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये 2 रिवर का संगम है। एक को ब्लू नाइल बोलते हैं और एक को वाइट नाइल बोलते हैं। ब्लू नाइल का जो सोर्स है वो है इथोपिया, लेक तना आपको याद होना चाहिए, लेक तना। और जो वाइट नाइल निकलती है ये विक्टोरिया लेक से निकलती है। ये भी पूछा जाता है कि ये दोनों नदियाँ कहाँ पे मर्ज होती हैं, कहाँ पे मिलती हैं, तो आप लोग खारतूम पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लू नाइल के बारे में पूछा था, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 63 है, यहाँ पे पोत निर्माण केंद्र से उनके राज्य से मिलाना है, कहाँ पे इनका निर्माण होता है। यहाँ पे चारों राज्य जो हैं वो यूएसए के हैं। ह्यूस्टन ये टेक्सास राज्य में है। स्पोरेज पॉइंट ये भी सही मैच है, मैरीलैंड में है। न्यू ऑरलियंस ये लुइजियाना में है, लुइसियाना जिसे हम लोग पढ़ते रहते हैं। कैमडन फ्लोरिडा में नहीं है, ये न्यू जर्सी में है। यहाँ पे मैं न्यू जर्सी लिख दे रहा हूँ। आप लोग जीएस पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस ऐड लगा रहे हैं, मैं आपको हमेशा अपने साथ में रखा करें। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको थोड़ा सा देखिए लोकेशन। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे गलत पूछा था, डी ऑप्शन सही है। चलिए 64 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूरब सही क्रम बताइए। देखिए, इससे आसान तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा आप। देखिए, सबसे बेस्ट में क्या है? मेडिटेरियन सी है। फिर मेडिटेरियन सी का कुछ हिस्सा यहाँ पे एजियन सागर का है। एजियन सागर से आप सी ऑफ मारमारा से कहाँ घुस जाते हैं? ब्लैक सी में घुस जाते हैं। ब्लैक सी से आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक कंट्री मिलेगी जॉर्जिया। जॉर्जिया के आगे कंट्री मिलेगी आपको अर्मेनिया। फिर आपको मिल जाएगा अजरबैजान। इसके बाद आपको मिलता है कैस्पियन सागर। और मैपिंग में हम लोगों ने इस बात पर जोर दिया था कि यहाँ पे जो अर्मेनिया कंट्री है वो कैस्पियन सागर को टच नहीं करती है, ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। और ब्लैक सागर के यहाँ पे मालडोवा कंट्री है, जो ऑप्शंस में हमेशा पूछता है। अगर ब्लैक सागर से बॉर्डरिंग कंट्री के बारे में पूछा जाता है तो मालडोवा हमेशा पूछता है, तो मालडोवा भी लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसके बारे में भी याद रखें। तो मालडोवा और अर्मेनिया ऐसी कंट्री है जो ना तो ब्लैक सागर को टच करती है ना ही कैस्पियन सागर को। यहाँ से जो अर्मेनिया है ना वो अजरबैजान से ढक जाता है। इसके आगे आएंगे तो आपको अरल सागर मिल जाएगा। अरल सागर की 2 बॉडी हैं, एक छोटा अरल है, एक बड़ा अरल है। और ये भी पूछा जाता है कि अरल सागर किन किन देशों से घिरा हुआ है, तो आप लोगों को कजाकिस्तान याद रखना है। और दूसरा बताओ? दूसरा है उज्बेकिस्तान। कई बार क्वेश्चन पूछा है उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन सही है, भूमध्य, काला सागर, कैस्पियन, अरल हो जाएगा ना। चलिए 65 है, यहाँ पे नदियाँ और कहाँ पे ये ड्रॉप हो रही हैं, गिर रही हैं। एक टिग्रिस नदी हुई और दूसरी यूफ्रेट्स नदी हुई। ये दोनों नदियाँ मेसोपोटामिया के काल की नदियाँ हैं, इराक की नदियाँ हैं। तो टिग्रिस को फारस की खाड़ी में गिरा दीजिए। माही नदी तो भारतीय नदी है, इसको बे ऑफ बंगाल में गिराओगे या फिर अरब सागर में गिराओगे। यहाँ पे तुक्का भी लगाओगे तब भी अरब सागर बढ़ जाएगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी ऑप्शन में है नहीं। आमूर रिवर ये प्रशांत महासागर में गिरा दीजिए और लीना आर्कटिक सागर में। ठीक है, 1 का 2 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 1 हो गया और डी का 3 हो गया। 24-13 कोड बना हम लोगों का, ये ऑप्शन राइट हो गया। चलिए 68 है, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ काल अवधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनांकीय संक्रमण बोला जाता है।
इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है कि इस थ्योरी को कौन डेवलप किया। ऑप्शन में आपको डब्ल्यू.एस. थॉमसन मिल जाएंगे, नॉट स्टीन मिल जाएंगे। तो इन दोनों का नाम याद रखना है। इन दोनों ने इस थ्योरी को डेवलप किया था, यानी बताया था, इसके बारे में बताया था जनांगीय संक्रमण। ठीक है, चलिए 69 करीबा बांध निर्मित है, इंपॉर्टेंट है। जाम्बेजी रिवर बॉर्डर शेयरिंग रिवर है। ठीक है, इसके बारे में पूछा जाता है अक्सर। जिम्बाब्वे और जाम्बिया की बॉर्डर को शेयर करती है, यानी इन दोनों की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है कुछ दूरी तक जाम्बेजी रिवर फॉर्म करती है। ठीक, और इसी नदी पे डैम बना हुआ है। चलिए आइए 72 देखिए। यहाँ पे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं पुराने वाले, उनको मैं स्किप कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसलिए थोड़ा जंप हो रहा है। कथन में लिखा है प्राकृतिक साधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं तथा भविष्य में प्रयोग में लाए जा सकते हैं। सही है। कारण में लिख रहे हैं किसी वास्तविक नेचुरल रिसोर्स का डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर होता है। ये बात भी अपने आप में सही है, लेकिन ये इसको कहाँ एक्सप्लेन कर रहा है। आप नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, लेकिन जिस क्षेत्र में वो हैं पहले से उसी का तो एक्सप्लोर करोगे। ऐसा थोड़ी ना है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप इस क्षेत्र में नेचुरल रिसोर्स डेवलप कर दोगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब भैया उत्तर प्रदेश की ज़मीन में तेल नहीं है, तो हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से तेल तो नहीं पैदा कर देंगे ना। चलिए, तो यहाँ पे दोनों सेपरेटली सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये नहीं सॉरी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 73 है। 73 में लिखा है अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जियोग्राफी में जे. स्पेंसर और डब्ल्यू.एल. टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत कठिन हो जाते हैं, और यही क्वेश्चन अगर रिपीट हो जाते हैं और आपको मिल जाता है तो बहुत लीड पॉइंट होता है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको टच नहीं किया जाता है, बिल्कुल भी टच नहीं किया जाता है। जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल होता होगा वही इसको कर पाते होंगे। इन्होंने पूरे विश्व को 11 सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है। चलिए 74 निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है। तो शुद्ध जल हो जाएगा। पेट्रोलियम जैविक संसाधन है, कोयला भी जैविक है, मछली भी जैविक है। जैविक का मतलब तो जीव जंतु, वनस्पतियाँ और इनके अवशेष, इन सब से मतलब होता है। शुद्ध जल तो नेचुरल रिसोर्स है, जैविक रिसोर्स नहीं है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। चलिए 75 है राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है, फॉरेस्ट का संवर्ग नहीं है। नेशनल पार्क फॉरेस्ट की कैटेगरी में नहीं आता है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 77 है, यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क्स हैं और उनका काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले तो जिम कॉर्बेट लगा दीजिए, 1936 में ये बना था। फिर मध्य प्रदेश का कान्हा 1955, असम का काजीरंगा 1974 और केरल का साइलेंट वैली 1980। डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए 78 में जोड़ दीजिए सिंपली। पहले में 1.5 लिखा है, फिर 11.5 लिखा है, फिर 111.5 लिखा है, फिर 1111.5 लिखा है। ये आधा, ये आधा, ये आधा और ये आधा, 2 हो गया। यहाँ पे 1 पकड़ लीजिए, 11 पकड़ लीजिए, 1 और 11 12 हो गया। 12 में 111 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 123 हो गया। 123 में 1111 जोड़ दीजिए तो उत्तर हो जाएगा 4 3 2 1। इस 1234 में 2 और जोड़ दीजिए, जो आधा आधा करके बनाए थे, तो 1236 हो जाएगा। ये ऑप्शन राइट है। आइए 79 देखिए इन तरह के क्वेश्चंस में पेयर बना लिया कीजिए। पहले तो नंबर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे 12 अक्षर है, तो यहाँ पे 3 3 का भी पेयर बन सकता है, 4 4 का भी बन सकता है, 6 6 का भी पेयर बन सकता है। और अगर फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो चारों ऑप्शन को यहाँ पे पुट करा के अलग से लिख के देख लो। बस 4 बार लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको एक लॉजिक साफ साफ दिख जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे तीसरा ऑप्शन रख रहा हूँ, क्योंकि आंसर यही है इसलिए रख रहा हूँ। तो यहाँ पे सी लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया, सारा यहाँ पे फिल कर लिया। फिर देखते हैं क्या लॉजिक ये बन रहा है। अब साफ साफ दिख रहा है, ए बी सी बी 4 का पेयर बना, फिर ए बी सी बी 4 का पेयर, फिर ए बी सी बी 4 का पेयर। तो लॉजिक सही है, सी ऑप्शन राइट हो गया। ऐसे ही आप चारों को रख के देख लेना कितना समय लगेगा। 81 है सैलिस उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है। ये सैलिस है, उत्तर की तरफ 4 किलोमीटर चला दिया। ठीक है भाई, बाएँ मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, तो इसका बाएँ क्या हुआ, ये हुआ बाएँ, और 6 किलोमीटर चला दिया। पुनः भाई दाएँ मुड़ता है, अभी दाएँ मुड़ गए और 4 किलोमीटर चला दिया। ठीक है 4 किलोमीटर हो गया। प्रारंभिक बिंदु से भाई कितनी दूर है, कम से कम दूरी कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। जहाँ पे वो पहुँचा है और जहाँ से वो शुरुआत किया था, बस एक लाइन खींच दो और अब इसी के सारे एक ट्रायंगल बना लो, बस आपका काम बन जाएगा। और ये पाइथागोरस बन जाता है। आपको इसकी वैल्यू निकालना है। आपके पास ये डिस्टेंस पता है 6 है ना, 6, और ये भी पता है ये 4 है।
और ये भी पता है 4 है, तो ये भी 4 हो जाएगी। यानी ये 8 हो गई टोटल और ये 6 हो गई। पाइथागोरस लगा दीजिए, तो ये 64 हो जाएगा। 8 8 64 हो गया, 6 6 36 हो गया। वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 100, बाहर आएगा तो 10। यानी कर्ण की लंबाई 10 आ गई, और कर्ण की लंबाई हमें फाइंड आउट करना था। डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए 82 में देख लीजिए, ए से सी कैसे बन रहा है, बी से डी कैसे बन रहा है, जेड से डब्ल्यू कैसे बन रहा है। ए में +2 करेंगे तो सी बन जाएगा, है ना। बी में +2 करेंगे तो डी बन जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे कीजिए, ई में +2 कीजिए तो जी बन जाएगा, एफ में +2 कीजिए तो एच बन जाएगा। अब इन्होंने जेड से डब्ल्यू कैसे बनाया? अब यहाँ पे तो उल्टा हो गया, जेड से डब्ल्यू बनाया यानी -3 किया, तो हमें बी में भी -3 करना पड़ेगा, और बी में -3 करेंगे तो एस आ जाएगा। ठीक है, चलिए 83। सिस्टर का कूट इतना है, आर्क का इतना है, अरेस्ट का बताइए। सारे लेटर यहाँ पे हैं, अरेस्ट में जो लेटर हैं वो सब यहाँ पे लिखे हुए हैं। ए का मतलब क्या है आप यहाँ से देख लीजिए, ए का मतलब 6 है। आर का मतलब क्या है, आर से यहाँ देख लीजिए, लास्ट वाला 5 हो गया, तो यहाँ पे डबल आ रहा है अरेस्ट में, तो 655 हो गया। फिर है लेटर ई, तो ई यहाँ पे दिख रहा यानी सेकंड लेटर, सेकंड लास्ट लेटर 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। तो मिल गया, कुछ तो मिल गया, बी ऑप्शन मिल गया, बाकी चेक ही नहीं करना है। चलिए 84। 3 गुणा 4 को इन्होंने 1609 लिखा। देखिए इन तरीके के सवालों में थोड़ा सा नज़र पैनी रखा करें। 3 का स्क्वायर 9, ये 9 तो लिखा है, 4 का स्क्वायर 16, बस उल्टा करके लिख दिया। 5 25, 25 दिख रहा, 6 6 36, 36 दिख रहा। वही लॉजिक यहाँ पर भी लगाया, तो यहाँ पे लगा दीजिए। 4 चौको 16 हो गया और 7 का 49 हो गया, लेकिन उल्टा लिखना है। 49 पहले लिख लेंगे, 16 बाद में लिखेंगे। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 85। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट करके बताइए आंसर। 87 में है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 10% कम कर दी जाए तो उसका आयतन कितना कम हो जाएगा। पहले तो ये बताइए घन का आयतन क्या होता है। साइड का क्यूब होता है, ये हम सभी लोग जानते हैं, और ये हर एक भुजा को 10% कम कर रहा है। मान लीजिए एक भुजा की लंबाई 10 ही थी, ठीक है, 10% इन्होंने कम कर दिया तो 9 बचा। पहले केस में वॉल्यूम क्या रहेगा घन का, 1000 रहेगा, 10 गुणा 10 गुणा 10। दूसरे केस में वॉल्यूम क्या बन जाएगा, 9 × 9 × 9, ये गुणा करके देख लीजिए, 81 × 9 हो जाएगा। ये 9 एकम 9 और 9 8 72 हो जाएगा, 729। तो कमी निकालने के लिए क्या करते हैं, 1000 करेंगे -729 घटाएंगे। बाकी यहाँ नीचे इंपॉर्टेंट है, नीचे क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कमी पूछा है। कमी कब आएगी, जब बड़े से भाग दोगे, तो आप यहाँ पे 1000 लिखिए। अगर यहाँ पे वृद्धि पूछता तो वृद्धि के लिए फिर आप 729 लिखते नीचे। 1000 से 729 गया तो कितना बचा, 271 बचा, बटे 1000 बचा। परसेंट बनाना है तो 1000 से गुणा करेंगे, सॉरी 100 से गुणा करेंगे, तो ये कितना आ गया, 27.1 आ गया। ये ऑप्शन राइट हो गया। चलिए 88 देखिए, इस तरह का क्वेश्चन एक पूछता है। 88 में है, पी बाएं से 10वें स्थान पर बैठा, ये बाएं से हो गया, मैंने इसको 10 नंबर पर बैठा लिया, तथा क्यों दाएं से 12वें स्थान पर बैठा है, तो ये हमने दाएं से बना लिया, इनको 12वें में बैठा दिया। ये पी हो गए, ये क्यू हो गए। अब ये कह रहे हैं अगर पी और क्यू का स्थान बदल दें तो पी बाएं से 18 हो जाता है, तो हम स्थान बदल देते हैं और 18वीं पोजीशन कर देते हैं। क्यू के स्थान पे अब पी आ गया ना, तो ये पी हो गया और इसका स्थान हो गया 18, यानी 12वीं पोजीशन और 18वीं पोजीशन कॉमन है। तो इसके अलावा कितने लोग और हैं यहाँ पे, 11 लोग हैं, तो 18 तो ये बाएं से हो गए थे, बाकी 11 और हैं, तो टोटल कितना हो गया 29। अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं पी और क्यू की अतिरिक्त पंक्ति में अन्य व्यक्ति कितने हैं, तो पी और क्यू को हटा दो, 2 और हटा दो, तो 27 बचा। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 3 से 5 इन्होंने कैसे बनाया, 3 का डबल किया, 1 माइनस कर दिया, 5 आ गया। 5 से 8 कैसे बनाओगे, सेम करोगे, 5 का डबल करोगे और कितना घटाओगे, 2 घटाओगे, तभी तो 8 आएगा। अब 8 से 13 बनाना है, तो 8 का डबल करो तो 16 हो गया। अब यहाँ पे 3 घटाना पड़ रहा है, तब 13 आ रहा है, तो यही चीज़ यहाँ पे भी चला दीजिए। अब हम आगे 4 घटा देंगे, तो 13 का डबल करेंगे और -4 घटा देंगे, तो 22 आ गया। वही चीज़ यहाँ पे भी कर दीजिए, 22 का डबल कीजिए और 5 घटा दीजिए, 22 दूनी 44 और 5 घटाया तो 39। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 90 में कह रहे हैं एक लड़के से कहा गया कि वह एक संख्या के आधे को 6 से भाग दे और शेष आधे को 10 से भाग दे और प्राप्त उत्तरों को जोड़ दे। उसने समय बचाने के लिए संख्या को 1/2 × 6 + 10 से भाग दे दिया।
और इसको थोड़ा सॉल्व आउट कर लो ना यार। 10 और 6 16 हो गया, 16 में 2 का भाग दे दिए तो कितना बचा, 8 बचा, 8 से भाग दे दिया। तो उसका प्राप्त उत्तर वास्तविक उत्तर से कितना होगा। ठीक है, तो एक संख्या हम लोग मान ले रहे हैं, और ऐसी संख्या मानना जो 6 से कट जाए और 10 से कट जाए। तो सबसे आसान तरीका एलसीएम होता है। तो 60 हमने संख्या मान ली। अब ये कह रहे हैं एक संख्या के आधे को 6 से भाग दे रहे हैं। संख्या का आधा 30 किया, दूसरा भाग जो आधा बचा वो भी 30 बचा। पहली संख्या में 6 से भाग दे रहे हैं तो 5 आ गया। दूसरी संख्या में यानी दूसरे आधे में 10 से भाग दे रहे हैं तो 3 आ गया। अब ये कह रहे हैं प्राप्त उत्तरों को जोड़ दीजिए, जोड़ दिया, 8 आ गया। लेकिन इन्होंने क्या किया, समय बचाने के लिए 8 से भाग दिया। किस में, 60 में। 8 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6.25 आ जाएगा। तो अब बताइए उसका प्राप्त उत्तर 6.25 है। वास्तविक उत्तर से क्या है, कम है कि ज़्यादा है, कम है, क्योंकि वास्तविक उत्तर तो 8 है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा।